Now I teach difference between atoms and molecules. लेकिन सबसे पहला लाइफ कंसेप्ट, टुडेज लाइफ कंसेप्ट है मेरे यहाँ स्टे होम और स्टे लाइफ को पालन करना है। किसको पालन करना है? स्टे होम स्टे लाइफ, क्योंकि आज हमें ऑनलाइन की क्लास की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए हम आज स्टे लाइफ स्टे होम और स्टे लाइफ का कंसेप्ट यूज करें। हमने आज डिफरेंट बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल की ओर चले। पिछले अपनी क्लास में हम आपको दिखाया है एटम्स, व्हाट इज एटम्स, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साथ ही साथ शेप ऑफ एटम्स, डायमीटर ऑफ एटम्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को भी डिस्कस किया था, जिसका सहारा लेकर के आज हम डिफरेंट करने के लिए तैयार हैं, वह है एटम और मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट करने के लिए हम फटाफट हम अपनी कॉपी को दो पार्टों में बांट लेंगे, ताकि पढ़ने वाले पार्टनरी का पार्ट इक्वल हो, और एक पार्ट में हम नोट करेंगे एटम और दूसरे पार्ट में हम नोट करेंगे वह होगा मॉलिक्यूल। नोटेशन हो गया। सबसे पहला डिफिनेशन में हम आपको दिखाया है कि एटम जो होगा वह एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी बेस ऑफ यूनिट ऑफ एलिमेंट होगा, और मॉलिक्यूल्स को जनरली हमने बताया कि वो भी स्मॉलेस्ट ही पार्टिकल होगा, लेकिन वह पार्टिकल ऑफ मैटर यानी सबस्टेंस दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड होगा। इसलिए सबसे पहला डिफरेंस शो करने जा रहे हैं, वह डिफरेंट करने के लिए हमने लिखा है कि एन एटम is smallest particle of an atom or an element। यानी एटम जो होगा वह एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। आपने फर्स्ट यूनिट जिस समय हम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे थे, तो ऑफलाइन में हमें मिला था कि जितने भी मैटर मेरे यहाँ हैं उनको दो बेस पर हमने क्लासिफाइड की थी, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन बेसिस ऑफ केमिकल। जनरली केमिकल में हम लोग चले थे, तो हमने जनरली इनको मैटर को दो भागों में बांटा था। एक मेरे पास प्योर था, एक इम्प्योर था। प्योर के यहाँ जब हम लोग क्लासिफाइड किया था तो मेरे यहाँ दो तरह के मिले थे, एक एलिमेंट मिला था और दूसरा कंपाउंड्स मिला था। ये भी यही बात आ रही है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो दिखा रहे हैं वह जनरली हम एलिमेंट का दिखा रहे हैं। मॉलिक्यूल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वह जनरली किसी मैटर यानी सबस्टेंस का दैट इज, चाहे तो एलिमेंट भी होगा और मॉलिक्यूल भी होगा, लेकिन ये जनरली कंपाउंड भी होगा। ये जनरली एटम जब भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा तो ओनली वन मैटर्स ऑफ एलिमेंट्स होगा, जबकि मॉलिक्यूल जो होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वह जनरली एलिमेंट का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल की भी हो सकता है। यानी नंबर 1 पर नोटेशन यहां की ओर बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा ए मॉलिक्यूल इज ए smallest particle of an matter that is element and molecule and कंपाउंड। ये जो पार्टिकल दिखाई दे रहा है वह जनरली एलिमेंट का होगा या फिर कंपाउंड्स का होगा। यानी ऐसी स्थिति में हमने सीधा दिखा रहे हैं कि दोनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, यानी जनरली दोनों बेस यूनिट ऑफ मैटर्स होगा, लेकिन एक बेस मैटर जो होगा वह जनरली
वह एलिमेंट का होगा और दूसरा जो होगा वह कंपाउंड और एलिमेंट दोनों का होगा। हमने तीसरी डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, हमने अगला डिस्कस करने के लिए जो तैयार है वह मुख्यतः जो होगा कि ये एटम जो है वह वैसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिनकी एग्जिस्टेंस जनरली जिसकी एग्जिस्टेंस जो होगा वह फ्री स्टेट में नहीं होगा, जबकि मॉलिक्यूल ऐसा पार्टिकल जो होगा जिनकी एग्जिस्टेंस जो होगा वह फ्री स्टेट में होगा। इसका मतलब कि जब भी आएगा तो मैंने हम पहले ही बोल चुका है कि केमिस्ट्री एक्सेप्टिव है, एक्सेप्ट में कुछ ऐसे जो हैं इनके पार्टिकल फ्री स्टेट में होंगे भी और फ्री स्टेट में नहीं होंगे, यानी एग्जिस्टेंस यानी ऑकरेंस ऑफ फ्री स्टेट में होगी और ना भी होगी। लेकिन फ्री स्टेट में कौन होगा, फ्री एग्जिस्टेंस कौन होगा और कौन सा फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो आपको एक बात को याद आ रहा होगा, हमने जब एलिमेंट को दिखा रहा होगा तो एलिमेंट्स में जनरली 118 एलिमेंट पर जब हम डिस्कस किया था तो 118 एलिमेंट में 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम नोबेल गैस के रूप में मानते हैं, जिनको हमने आपको याद कराया था शॉर्ट ट्रिक में, हे ने अगाड़कर करो जीरो रन। ये 6 एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं नोबेल गैस, ये स्टेबल ऑर्बिट है एटम्स है, इसलिए इनकी एग्जिस्टेंस फ्री स्टेट में होती है। लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमारे यहाँ हैं वे फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी जब भी होंगे तो वह H के रूप में नहीं होंगे, वह H2 के रूप में होंगे, O नहीं होंगे, O2 के रूप में होंगे, I नहीं सॉरी N होंगे, N2 के रूप में नहीं होंगे। लेकिन ये लोग जो होंगे वो फ्री एग्जिस्टेंस होगा, यानी फ्री स्टेट में ऑकरेंस होगा, इनकी फ्री स्टेट में ऑकरेंस नहीं होगा। ये जो पार्टिकल दिखा रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल जो है वह फ्री स्टेट में शो करेगा, आज फ्री स्टेट में शो करेगा तो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री स्टेट में होगा। यानी दूसरा डिफरेंट हमारे यहाँ आने के लिए तैयार है, वह डिफरेंट लिखा है, एटम डज नॉट exist in free स्टेट, यानी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होंगे। और वैसी स्थिति में हमने कहा है कि एक्सेप्शन लेकर के ही चलना है, एक्सेप्ट टू नोबल गैस, ये लोग फ्री स्टेट में होंगे। और इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक सिखाया क्या, हे ने अगर कर करो जीरो रन, यानी एक बार फिर दोहराई जा रही है, किसको लिए, जो फ्री स्टेट में जो आ रहे हैं एटम्स, जिस एलिमेंट का फ्री स्टेट में आ रहा है वह है, हम दिखा रहे हैं, हे ने अगर कर करो जीरो और क्या दे रहे हैं, रन, जिसमें आपके पास कौन सा है, हीलियम है, न्यून है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडॉन है। इतने जो हैं वह फ्री स्टेट में होंगे क्योंकि ये स्टेबल ऑर्बिट एटम्स है। लेकिन बाकी एलिमेंट जो भी नजर आ रहे हैं वह स्टेबल ऑर्बिट एटम्स नहीं है, जिसमें हमने बोला है कि यदि मेरे यहाँ एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स को जनरली उनके नेचर पर 2 पार्ट्स में बांटा गया, एक को बोला गया मेटल और दूसरे को बोला गया नॉन मेटल्स, जिसमें हमने पिछले ऑफलाइन में आपको सिखाया है कि एलिमेंट जो है ये नोबेल गैस मेंबर, जिनको छोड़ करके सभी के आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह 1 to 7 होगा। और 1 to 7 में हमने सीधा आपको सिखाया था कि जिसके पास आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 to 3 होगा वह मेटल होगा, और जिनके आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 4 to 7 होगा नोबेल गैस छोड़ करके, वे सारे के सारे नॉन मेटल होगा। लेकिन हमने कहीं दिखाया है कि कुछ एक्सेप्शन भी हैं,
केमिस्ट्री कभी भी एक शर्त लेकर के चलती है, जिसमें हमने दिखाया है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट्स है और हीलियम भी एक ऐसा एलिमेंट्स है जिनके आउटर ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, फिर भी वह मेटल न होकर के नॉन मेटल शो कर रहे हैं। इसलिए हमको याद रखना है कि एटम जो होगा वह फ्री स्टेट में ऑकरेंस नहीं होगा, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्ट के रूप में हम लोग करें कि नोबल गैस है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यदि मॉलिक्यूल पर चले तो नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो नंबर 2 में नोटेशन हम दिखा रहे हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यानी कभी भी होगा तो एग्जिस्ट फ्री स्टेट में करेगा। और इनका रूप क्या होगा? एक जनरली मॉलिक्यूल के रूप में नोटेड होगा, वह हमेशा ऑक्सीजन O2 के रूप में मिलेगा, नाइट्रोजन हमेशा N2 के रूप में मिलेगा, कोरिन हमेशा Cl2 के रूप में मिलेगा। ऑक्सीजन कभी भी मॉलिक्यूल O के रूप में नहीं मिलेगा। O के रूप में आएगा तो जनरली नोटेशन ऑफ एटम्स होगा, नोटेशन ऑफ क्या? मॉलिक्यूल्स है। यानी जब भी एग्जिस्ट इन देखा जाए मॉलिक्यूल का तो वही जनरली फ्री स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा? फ्री स्टेट में होगा। नंबर 3 पर नोटेशन किया गया। जनरली हमने एक बात बोला है कि हर एटम का शेप फिक्स है, और वह शेप क्या बताया गया था कि हर एटम का शेप जो होगा वह स्फेरिकल होगा, फिक्स है, याद रखना है। शेप ऑफ एटम जो होगा एकदम कंफर्मली किसी भी एटम से, किसी भी एलिमेंट का एटम हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, नाइट्रोजन का हो, यानी ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ हो जनरली इंट्रोड्यूस ऑफ एलिमेंट 100 एटम्स और टोटल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स शेप स्फेरिकल। लेकिन मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वह मेनी शेप, यानी अलग अलग शेप का होगा, जिसमें हमने कल अपने क्लास में दिखाया कि कार्बन डाई मॉलिक्यूल जो होगा जिसकी फॉर्मूला हम लोग नोटेट करते हैं वह CO2, यानी इस मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम्स हैं। कार्बन डाई के फॉर्मेशन में कार्बन मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तो इस कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम्स होगा। इसका मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे को बॉन्ड करेगा, यानी केमिकली बॉन्ड से पैक करेगा, और जब केमिकली बॉन्ड से पैक करेगा तो एक एटम दूसरे एटम को जब पैक करेगा तो किसी न किसी बीच का एंगल बनेंगे, और उस समय एंगल बतलाता है कि मेरे यहाँ 180 डिग्री होगा, और ऐसी स्थिति में मेरे यहाँ शेप जो होगा वह लाइनियर होगा। क्या होगा? लाइनियर होगा। उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग। किस मॉलिक्यूल का? वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में यहां बता रहा है कि हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम पार्ट भाग ले रहे हैं, और वैसी स्थिति में इनका अपना शेप जो बता रहा है वह कह रहा है कि हम वी शेप में हैं। किस शेप में है? वी शेप में है। ये कह रहा है कि हम लाइनियर है। उसी प्रकार यदि ग्रेफाइट जो आपको बड़ा सा करीब नॉन मेटल का एक मेंबर है जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है, जो खास करके उसके पास लुस्टर भी है, लस्टर भी दिखा रहा है, साथ ही साथ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी दिखा रहा है, और जनरली बता रहा है कि मेरे यहां मॉलिक्यूल जो फॉर्मेट होगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन ऑफ ग्रेफाइट्स वह जनरली शेप में हेक्सागोनल होगा, यानी मेनी शेप। लेकिन यहां बता रहा है कि एटम का शेप जब भी होगा तो वह जनरली स्फेरिकल होगा। क्या होगा? स्फेरिकल होगा। यानी नंबर 2 में दे रहे हैं द शेप ऑफ, नंबर 3 में द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, यानी गोलीय होगा। यहां पर डिफरेंट शो करने के लिए हम यूज करते हैं मेनी है मेनी शेप, यानी सबका अलग अलग बहुशाल होगा और बहुशाल होगा। यानी ऐसी स्थिति में मेनी हैव
मेनी हैव, क्या बताते हैं, मेनी हैव मेनी शेप, मेनी हैव मेनी शेप, यानी बहुत का बहुत सा आकृति होंगे, लेकिन एक मैटर जितने भी होंगे, उस मैटर के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी फिक्स होगा। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिस्कस करने के लिए हमें इस बात पर चलना होगा कि वह कौन सा मॉलिक्यूल है। यदि मॉलिक्यूल कन्फर्म है तो हम उसको शेप का डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल शब्द ओनली फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल का हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का शेप डिफरेंट डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 मेजर करने के लिए, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में हमने दिखा रहे हैं कि एटम जो होगा वह जनरली हाई रिएक्टिव होगा। हाई रिएक्टिव होने के पीछे कारण क्या है कि हर एलिमेंट का अपना एक नियरेस्ट नोबेल गैस है, हर एलिमेंट के अपना एक नियरेस्ट नोबेल गैस है। हमने अभी बोला कि नोबेल गैस जितने भी हैं उनके वैलेंस ऑर्बिट स्टेबल है, और उनको छोड़ करके बाकी एलिमेंट के एटम जो है उनके ऑर्बिट स्टेबल नहीं होते हैं। और जब एटम ऑर्बिटल स्टेबल नहीं होती तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, और वैसी स्थिति में उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वह हाई होती है। यानी नंबर 4 पर चला जाए तो एटम्स आर हाईली रिएक्टिव एक्सेप्ट टू, अभी हमने बोला कोई भी रिएक्टिव शो जब करते हैं किस कारण करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। और हमने कहा है कि नोबेल गैस जितने भी हैं, जिसको हमने कहा है अगर करो 0 रन, वे स्टेबल ऑर्बिट वाले हैं। इसका मतलब कि उनकी रिएक्टिविटी क्या होगा, लो होगा। यानी एक्सेप्ट टू नोबल गैसेज, ये लोग क्या होंगे, ये रिएक्टिव्स नहीं होंगे। लेकिन नंबर 4 पे मॉलिक्यूल पर जब हम नजर डालते हैं तो मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी कंपेरिजन टू एटम लेस होती है। यानी मॉलिक्यूल्स आर लेस रिएक्टिव, ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं एटम जो होते हैं वह हाईली रिएक्टिव होते हैं। दूसरी चीज अभी हमने बोला कि एटम जो होगा फ्री स्टेट में ऑकरेंस नहीं होगा, यानी वह इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे। लेकिन ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इसलिए कि एक दूसरे से क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। यानी ऐसी स्थिति में हमने अभी दिखाया था कि नाइट्रोजन एटम M के रूप में रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होगा वह N2 के रूप में रहेगा। ऑक्सीजन परमाणु O के रूप में रहेगा, लेकिन वही ऑक्सीजन परमाणु नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 के रूप में। ओजोन जो होगा वो 3 के रूप में। इसका मतलब कि यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ 3 एटम्स है। और जब 2 या 3 एटम है तो ये जनरली हर एटम एक दूसरे एटम को पैक करेगा, और जिस एनर्जी से वह पैक करेगा या जिस फोर्स से पैक करेगा वह जनरली केमिकल बॉन्ड में कहलाएगा। इसका मतलब मेरे यहां आ रहा है नंबर 4 पर कि एटम के बीच किसी प्रकार का केमिकल बॉन्डेड नहीं होती है। यानी नंबर 5 पे नोटेड हम कर रहे हैं, एटम डज नॉट हैव ए केमिकल बॉन्ड, यानी इनके बीच किसी प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट है। ये जनरल इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं अति, ये जनरली इंडिपेंडेंट नहीं, सॉरी ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं थे। और ऐसी स्थिति में हमको यहां दिखाना पड़ेगा नंबर 4 पे अति नंबर 5 पे कि एटम्स इन ए मॉलिक्यूल आर held by
हेल्ड बाई केमिकल बॉन्ड, यानी मॉलिक्यूल में एटम जो होंगे और किसके द्वारा बंधे होंगे, तो केमिकल बॉन्ड के द्वारा बंधे होंगे। अभी हमने 5 डिफरेंट दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एटम को फटाफट डिफरेंट को नोट कर लिया जाए। फर्स्ट नोट दिखा रहे हैं, एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वह एटम का लेगा। इधर हम दिखा रहे हैं कि मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर्स दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। वह पार्टिकल जो होगा चाहे तो एलिमेंट का होगा या कंपाउंड्स का होगा। ये पार्टिकल जो दिखा रहे हैं एलिमेंट का, यानी ये जनरली यूनिट ऑफ एलिमेंट है। ये यूनिट ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल दोनों का है। और वैसी स्थिति में दूसरा डिफरेंस दिखा रहे हैं, ये एटम जो होगा वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होगा। यानी ऐसी स्थिति में हमने बोला है कि एक्सेप्शंस भी होगा, फ्री स्टेट में होगा भी, तो वह एक मेंबर फैमिली होगा, वह नोबेल गैस होगा, जिसको याद करने के लिए हमने आपको सिखाया है कि 6 इसके मेंबर हैं। जनरली आपने 118 एलिमेंट का आइडेंटिफाई जब हम आपको पिछले क्लास में कराया था, तो आइडेंटिफाई क्लास में हमने जब मेजर कर रहे थे तो उसमें बोला था कि 6 एलिमेंट को हम एक स्पेशल फैमिली बोलते हैं, वह नोबेल गैस है, जिसको हम याद दिला रहे हैं, हे ने अगर कर करो जीरो रन। वह मेंबर है हीलियम, न्यून, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। जबकि कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो होगा वह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। हमें तीसरा दिखा रहा है कि द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। शेप जब भी होगा एटम का वह स्फेरिकल होगा, लेकिन मॉलिक्यूल का डिफरेंट से होगा, जिसमें मे हैव द मेनी शेप दिखा रहे हैं। चौथे नंबर में बता रहे हैं कि एटम जो होगा वह हाई रिएक्टिव होगा, जबकि मॉलिक्यूल जो होगा वह लेस रिएक्टिव होगा। हम ये भी 5वें नंबर पर दिखा रहे हैं कि एटम में किसी प्रकार का केमिकल बॉन्ड नहीं होगी। इसका मतलब कि कोई भी केमिकल फोर्स वहां काम नहीं करेगा। लेकिन हमने बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एटम से होती है, यानी मॉलिक्यूल एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, और जब ग्रुप ऑफ एटम्स है तो उन एटमों को जो पैक करेगा और जिस एनर्जी फोर्स से पैक करेगा उस फोर्स को हम बोल देते हैं कि केमिकल बॉन्ड होगा। यानी एटम इज एक मॉलिक्यूलर हेल्ड बाई केमिकल बॉन्ड। नंबर 6 पर हम जरा सा चलते हैं। नंबर 6 पर नोट करने के लिए तैयार है। नंबर 6 फ्रेंड करने के लिए हम लोग तैयार हैं कि एक एटम जो होगा वह सब डिवाइडेड नहीं होगा, जबकि मॉलिक्यूल का जनरली सब डिवाइडेड होगा, और सब डिवाइडेड जो होगा वह अपने एटमों में होगा। जैसे अभी कहा जाए ये मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का नोटेशन है, ये नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये नोटेशन ऑफ अमोनिया है, ये नोटेशन ऑफ मीथेन है। ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि इनको डिवाइडेड किया जाएगा तो डिवाइडर के दौरान ये अपने एटम कार्बन और ऑक्सीजन में डिवाइड होंगे, जो जनरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हैं। आम रूप से मॉलिक्यूल जो है एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, या फिर यदि एलिमेंट मॉलिक्यूल की ओर चला जाए, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल की ओर चला जाए तो O2 है, N2 है, Cl2 है और Br2 है। यदि इनको डिवाइड किया जाए तो जनरली 2 डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एटम्स में डिवाइडेड होंगे। एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा। यदि अमोनिया को डिवाइड किया जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा, दोनों को प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ये डिवाइडेड होंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन का होगा। ये ऑक्सीजन 2 एटमों का है तो ये अपने एटम में डिवाइड कर जाएंगे, ये भी अपने एटम में डिवाइड करें, ये भी अपने एटम में, ये भी एटम में। लेकिन जरा सा इस पे डाला जाए, वो ऑक्सीजन एटम नोटेशन कर रहा है, ये नाइट्रोजन एटम नोटेशन कर रहा है, Cl कोरिन एटम नोटेशन कर रहा है, H2 जो है, H जो है वह हाइड्रोजन एटम को नोटेशन कर रहा है। और इनको जनरली हम लोग सब डिवाइडेड नहीं करेंगे,
लेकिन मॉलिक्यूल का सब डिवाइडेड करेंगे और वह डिवाइडेड जो होंगे वो अपनी कंपोनेंट ऑफ एटम में होगा। यानी नंबर 6 में नोटेशन दिया जाए कि एन एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड सब डिवाइडेड, यानी ये नहीं करा जाए। लेकिन हम मॉलिक्यूल को क्या बता रहे हैं कि छठे नंबर पर जब मेजर करने के लिए हम तैयार है, तो छठे नंबर पर देखा है कि ए मॉलिक्यूल कैन बी सब डिवाइडेड into एटम्स। हम लोग इसको एटम में डिवाइड करेंगे, लेकिन ये डिवाइडेड नहीं होगा। आगे हम नाउ डिस्कस द मॉलिक्यूल्स। जनरली मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स के आधार पर हमने दो भागों में बांटेंगे। एक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या दिखाएंगे, ऐसे स्थिति में एक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स होती है, एक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल होती है। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स क्या कहेंगे, तो सीधा सीधा कहिएगा कि जिस मॉलिक्यूल का कंपोनेंट ऑफ एटम होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर है यानी एक ही प्रकार के परमाणु से बनी हुई है, तो इसको बोला जाता है कि वह एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स है। जैसे सपोज किया जाए O2, दोनों होमोन्यूक्लियर्स हैं, इसलिए दोनों एटम्स का एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज 8 है, 8 का। ACl2 होमोन्यूक्लियर्स है, यानी दोनों का एटॉमिक नंबर 20। H2 होमोन्यूक्लियर, N2 होमोन्यूक्लियर, यानी ऐसी स्थिति में ये लोग को हम लोग बोलेंगे कि तो होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर है। इसलिए इसको हम लोग पहले डिफाइन करेंगे कि यह जो होगा कि यह जनरली एलिमेंट्री होगा। लेकिन जरा सा इस पे डालिए नजर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इनके जो नजर आ रहे हैं वह एटम जो है वह डिफरेंट है, यानी हेट्रोन्यूक्लियर है। हेट्रोन्यूक्लियस मींस एटॉमिक नंबर जो है वह डिफरेंट दिखा रहा है। इनके एटॉमिक नंबर एक का 6 दिखा रहा है, जबकि दूसरे का एटॉमिक नंबर 8 दिखा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज मींस एटॉमिक नंबर। दूसरा हमने एग्जांपल इसी तरह का ले रहे हैं, वह H2 है। ये जनरली हेट्रोन्यूक्लियर है, इसका मतलब डिफरेंट एटम्स ऑफ है। इसी तरह हम मेजरमेंट करेंगे NH3 का, तो ये भी जनरली हेट्रोन्यूक्लियर्स है, यानी डिफरेंट एटम ऑफ कंपोनेंट्स है। तो इनको हम बोलेंगे कि तू कंपाउंड्स मॉलिक्यूल है, इसको बोलेंगे क्या हम लोग एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स है। यानी मॉलिक्यूल्स जनरली कंपोनेंट्स ऑफ एटम के आधार पर हम लोग दो तरह के दिख रहे हैं, जिसको हमने एक को बोले हैं एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स और दूसरे को बताए हम लोग कंपाउंड मॉलिक्यूल, मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। एग्जाम्पल में हम डाल रहे हैं क्या, एग्जाम्पल टू H2, N2, O2, Cl2, etc। ये लोग क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये होमोन्यूक्लियर है। क्या है, होमोन्यूक्लियर, यानी सभी का एटॉमिक नंबर O3, A7, P4, etc। एग्जाम्पल बढ़ गया है, किसी का डायटोमिक है, कोई ट्राइएटोमिक है, कोई टेट्राटोमिक है और कोई पॉलीएटोमिक है, जिसमें हम लोग एटॉमिसिटी के रूप में हम लोग पढ़े। एटॉमिसिटी के रूप में किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ परसेंट ऑफ एटम जो होती है वह जनरली
उसकी एटॉमिसिटी डायटोमिक, 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 ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, और इसको हम लोगों ने क्या पॉलीएटॉमिक। लेकिन ये सारे के सारे होमोन्यूक्लियर्स हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स है, इसका मतलब कि दोनों का न्यूक्लियर चार्ज दैट इज एटॉमिक नंबर इक्वल है। N2 दोनों का एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियर चार्ज 77 है। O2 न्यूक्लियर चार्ज सिमिलर है। Cl2 दोनों का न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर 17 है। O3 जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं, वो तीनों एटम्स का एटॉमिक नंबर जनरली 88 है। ये सल्फर है जिसकी 8 एटम मिलकर के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिनकी 8 का एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियर चार्ज 16। ये फास्फोरस मॉलिक्यूल P4 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि तू है एलिमेंट्री मॉलिक्यूल। कौन मॉलिक्यूल? एलिमेंट्री मॉलिक्यूल। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ द आइडेंटिकल एटम्स होगा। दूसरा हमने क्लासिफाइड का मेंबर कर रहे हैं, वह है कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। कौन मॉलिक्यूल्स? कंपाउंड मॉलिक्यूल। कंपाउंड मॉलिक्यूल में हमने सीधा बताया है कि इस मॉलिक्यूल का जो मेंबर होगा वह कंटेनिंग 2 और मोर देन एटम होगा, लेकिन वह सारे के सारे हेट्रोन्यूक्लियर होगा, यानी उनके एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वह डिफरेंट होगा। द मॉलिक्यूल ऑफ a compound contains 2 or more atoms of different elements। डिफरेंट एलिमेंट्स, इसको शब्द हटा देकर लिखा जा सकता है हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स। हेट्रोन्यूक्लियर, इसमें आइडेंटिकल शब्द को हटा के लिख देते हैं होमोन्यूक्लियर एटम्स। इसको हटा दीजिए, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं होमोन्यूक्लियर एटम्स। इसको हटा दें और हम लिख दीजिए हेट्रोन्यूक्लियर एटम। एग्जाम्पल मेजरमेंट जब किया जाए तो एग्जाम्पल में मेरे यहां जो मिलेगा वह मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली वह डिफरेंट एलिमेंट एटम है, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, यानी दो सभी एटम जो हैं वो होमोन्यूक्लियर नहीं हेट्रोन्यूक्लियर है, यानी किसी का न्यूक्लियर चार्ज 8 है तो किसी का न्यूक्लियर चार्ज 6 है। एग्जाम्पल नंबर 2 H2O वाटर मॉलिक्यूल नोटेशन कर रहा है जिसमें हेट्रोन्यूक्लियर है और डिफरेंट एलिमेंट एटम है, जिसमें बता रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। यानी ऐसी स्थिति में किसी का न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर 1 है तो किसी का एटॉमिक नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 3 NH3 जिसको हमने बोला है क्या अमोनिया, यह जनरली टेट्राएटॉमिक है, एक ट्राइएटॉमिक है, ये भी ट्राइएटॉमिक है। ऐसी स्थिति में किसी का न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर 17 तो किसी का एटॉमिक नंबर 1 दिखा रहा है। और इसी का एग्जांपल में और चलते हैं तो ये मेथेन मॉलिक्यूल नोटेशन कर रहा है जिसमें 1 एटम कार्बन का और 4 एटम मेरे यहां नोटेशन ऑफ हाइड्रोजन का है, जिसका एक का एटॉमिक नंबर 6 तो दूसरे का एटॉमिक नंबर 4 है, यानी ये हेट्रोन्यूक्लियर है। यानी दूसरे शब्द में बोला जाए, अदर वर्ड में बोला जाए तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स स्टोर कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि तू बनकर के तैयार है, वह है कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। कौन मॉलिक्यूल्स? कंपाउंड मॉलिक्यूल। नाउ डिस्कस इज स्टॉप्स। थैंक